अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको आज बताने जा रही हूँ चिकन वेज सैंडविच। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने लिया ½ kg चिकन और इसको मैंने पहले बॉईल किया, फिर इसका इस तरह से मैंने रेशा बना दिया। ये देखें, आपने भी इसी तरह बनाना है। इसको मैंने नमक डालकर बॉईल किया था। अब इस चिकन को बनाने के लिए हमने लिया ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हमने लिया लाल मिर्च पिसी हुई और 2 टेबल स्पून हमने लिया विनीगर। ऑयल हमने लेना है 4 टेबल स्पून। इसमें हमने दूध लिया 1 कप। अब ये मायोनीज़ है और ये केचप है और ये टमाटर है और हरी मिर्च है और ये प्याज है। इसके लिए डबल रोटी भी चाहिए हमें। तो चले आए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें तेल डालना है, कोई सा भी ऑयल ले लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ऑयल जो है गर्म हो चुका, हमने इसके अंदर प्याज को डालना है। अब बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। अब ये प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसी तरह रखना है। तो इसमें अब हमने ये जो हमारे पास चिकन है इसको ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब इसको हम सौते करेंगे इस तरह से। फिर इसमें हमने नमक 1 टीस्पून डाला है, अगर कम होगा तो बाद में थोड़ा और डालेंगे। अब 1 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है। इसको यूँ मिक्स कर देना है ना। इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से पके। अब हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लेना है। अब ये जब तक ये भून रहा है तो हमने पहले इसको दूध लिया तकरीबन 1 कप और इसके अंदर ये लाल मिर्च ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून और ये गरम मसाला पाउडर अगर आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें और ना करना चाहें तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है, आपने भी लेना है। अब इसको हम इसमें दूध में मिलाएंगे और अब इस चिकन के अंदर इसको डाल देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहें तो लाल मिर्च कुटी हुई भी आप डाल सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आपने कम रखना है इसको। और अगर आप चाहें कि ग्रीन चिल्ली हो आपके पास तो उसका भी आप पेस्ट बनाकर इसमें डाल सकते हैं। अब ये दूध थोड़ा इसमें खुश्क हो जाए तो फिर हम डबल रोटी को इसमें फिलिंग करेंगे।
नमक चखने का तरीका ये है कि आपने चमचे में थोड़ा सा इसका वो लिया और फिर इसको यूँ चख लिया। तो अगर आपको नमक कम लगे तो आपने नमक डालना है। वैसे नमक मुझे भी यहाँ पे कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे हटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तैयार हो चुका। तो अब हमने इसको ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए हमने 4 से 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो है ये चिकन तैयार हो चुका। अब हमने इसको ब्रेड में जो है फिलिंग करना है। तो इसके लिए हमने ब्रेड लिया और फिर इस पे हमने मायोनीज़ को इस तरह से फैलाना है इस पे। अब ये हमने कर लिया। अब एक ब्रेड पे हमने जो है मायोनीज़ लगा लिया और एक पे हमने केचप लगाया। अब हम इसको जो हमने कीमा तैयार किया है इसको इसमें डालना है चिकन। अब हमने जो है चिकन को इसमें फिल कर दिया, ये फिलिंग हो गया। अब हम इसमें टमाटर जो है इसको इस तरह से, ये स्लाइस कटिंग आपको भी इसी तरह से करना है। और हरी मिर्च जो है आपने, शिमला मिर्च हो या हरी मिर्च हो, आपने इस तरह से डालना है और फिर इसको यूँ करना है। सबको हमने इसी तरह फिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें, अगर आपके पास टोस्टर हो तो आपने टोस्टर में कर लेना है, नहीं है तो आपने ये तरीका इख्तियार करना है। हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला और इसको यूँ फैला लिया। अब जो हमने इसको ब्रेड को फिल किया है इसमें इस तरह से डाल लेंगे। ये जो है फ्राई हो चुका है एक तरफ और हम इसको यूँ पलट देंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है दूसरी तरफ भी फ्राई हो चुका। तब हमने इसको भी इसी तरह निकाल लेना है। अब ये फिलिंग भी हो चुका और मैंने इसको फ्राई भी कर दिया हल्का। अगर टोस्टर हो तो आप टोस्टर में कर लें और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने इसी तरह करना है। और इस तरह बनाकर अपने बच्चों को लंच में भी दें और शाम के नाश्ते के लिए भी इसको आप तैयार कर सकती हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है, अपने बच्चों को बना कर दें लंच में, बहुत मज़ा आएगा बच्चों को। हमारा चिकन वेज सैंडविच तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि बेल का बटन दबाने से आपको हमारी वीडियो मिलेगी सबसे पहले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर इस रेसिपी को आपने आजमाया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।